से भी आने की ट्रेन है, बस है, तमाम चीज़ें। तो हम लोग अब यहाँ पर जितने साथी हैं वो लोग बातचीत यहाँ पर शुरू करते हैं। और साथियों, ये जो बैठक है, बातचीत है, ये किसी एक संगठन या किसी भी इस तरह के मंच की नहीं है। ये तमाम सामाजिक न्याय के सवाल पर जो लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और खास तौर पर इस समय जो यूजीसी का सवाल है और यूजीसी रेगुलेशन इस सवाल पर जो पूरा देश में एक माहौल है, और उस माहौल को देखते हुए ये आज बातचीत हम लोग ने रखा है। मुझे लगता है कि यूजीसी के बारे में, उसके रेगुलेशन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं जो है तो वो समय को ही बर्बाद करना होगा। लेकिन मैं एक शॉर्ट में, क्योंकि एक बातचीत है, इसके बाद हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो ये सवाल ये है कि पायल और रोहित वेमुला की मां ने एक पिटीशन किया था सुप्रीम कोर्ट में, और रोहित वेमुला और पायल जाह्नवी, दर्शन सोलंकी, ऐसे तमाम नौजवानों को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के जो पिटीशन हुआ उसके बाद यूजीसी को एक गाइडलाइन बनाने का उन्होंने निर्देश दिया, और शॉर्ट में कहें तो वो गाइडलाइन कहती है कि 118% जो ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं, SC ST OBC, उनका उत्पीड़न होता है, पढ़ा है। और उस सवाल को लेकर जब उसको लागू करने की बात जब आती है तो उसके बाद विरोध प्रदर्शन होता है और कहा जाता है कि डेथ वारंट है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक बहुत बड़ा तबका जिसके बच्चे पढ़ने गए हैं, वो उसके माँ बाप उस विश्वविद्यालयों से डेथ सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, लेकिन एक वो जबकि प्रमाणित है, लेकिन आप कह रहे हैं कि डेथ वारंट, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। और जिसके बाद पूरे देश में लगातार आंदोलन शुरू हुए, और लखनऊ में तो अभी विधानसभा जहाँ बैठे हैं हम लोग, यहीं पर 2 संगठनों ने जो प्रदर्शन किया, उनके ऊपर 100 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज हुआ। परिवर्तन चौराहे पर बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर, जब वहाँ पर बादशाह और तमाम संगठनों के लोग, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र लोग जो यहाँ पर भी इस मीटिंग में भी उपस्थित हैं, वो लोग किए थे, उनको भी जबरन उठाने की कोशिश किया। लेकिन लगातार ये सवाल आज अहम हो गया है, और इस पर हम लोग बातचीत के लिए यहाँ बैठे हैं। तो इस कड़ी में कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि ये आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं कि यहीं से आंदोलन की कोई शुरुआत हो रही है। आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, और लगातार, जैसे हमारे बीच में कमल जी हैं, मनीष जी हैं, बलिया से बलवंत भाई हैं, तमाम साथी लोग यहाँ पर बैठे हैं, वापसा के साथी हैं, अरमान जी हैं, तमाम साथी लोग यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इस बात को अब ये जरूरत महसूस कर रहे हैं कि क्या हम लोग एक बातचीत के बाद, क्या एक सामूहिकता में कोई एक बातचीत हो, और इस आंदोलन को हम लोग एक सामूहिकता में लेके जाएं। और आने वाले दिनों में, जैसे पिछले दिनों दिल्ली में बैठक हुई, बातचीत हुई, और पूरे देश में जो है 3 तारीख को लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस में तमाम जगहों पर वहाँ पर आंदोलन हुए, और 2 तारीख को बिहार और यूपी के संगठनों ने भी कहा, तो उस पर भी बहुत जगहों पर इस तरह के आंदोलन हुए। तो इस स्थिति में आज हम लोग की बैठक में ये बातचीत कोशिश की जाएगी। तमाम अपने विचार रखते हुए साथी लोग इस बातचीत को रखेंगे। हम लोग होली के पहले हम लोग क्या कार्यक्रम ले, जैसे हम लोग मनीष जी और अनुज श्रमिक जी ने इसके पहले पूर्वांचल स्तरीय बैठक किया था, और उसके बाद हम लोग उसमें भी निर्णय लिए थे। और पूर्वांचल में, चाहे आजमगढ़ में, चाहे बलिया में, चाहे घोसी में, लगातार जिले से तहसील स्तरों पर जो है आंदोलन बढ़ा है, नीचे जा रहा है। हमारे क्या यूजीसी चौपाल भी लगाने की बात हो रही है। तो अब इस आज की हम बैठक से अगले एक हफ्ते में हम लोग क्या निर्णय लें कि एक हफ्ते में हम आंदोलन को कैसे और जमीनी पहुंचाएं, जो कैंपस में हमारे छात्र लड़ रहे हैं उनके साथ कैसे सहयोग कर सकें, हम सामूहिकता में बना सकें। और होली के बाद हम लोग जो 19 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी तारीख है, उसके पहले हम लोग क्या कार्यक्रम ऐसे ले सकते हैं। जैसे हमारे बीच में निशांत जी हैं, पिछले दिनों इनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोग कोई कार्यक्रम, बहुत संस्थान में भी एक बड़ा सम्मेलन ले, राज्य स्तरीय सम्मेलन ले, जहाँ पर तमाम लोग और भी बात करें। अभी हमारे बीच में कमल जी हैं, हमारे बीच में बादशाह के साथी आए हैं,
वो लोग दोनों लोग आपने भी 14 तारीख को इलाहाबाद में एक कार्यक्रम को जो है प्लान किया है, आपने जो है 14 तारीख को जो है लखनऊ में किया है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन बने और डेट भी थोड़ा सा एक साथ ना हो जाए, ये क्रम बना रहे। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक बातचीत रखना चाहा उसको मैंने रखा है, और मैं उसकी इस मीटिंग को बुलाने में जो है बहुत अहम भूमिका जो है इस पूरे प्रोसेस को बुलाने में एक अहम भूमिका बलवंत भाई की है। मैं चाहूँगा अगर कोई बात मुझसे छूट रही हो तो बलवंत भाई इस बात को रख दें, उसके बाद हम लोग मीटिंग को प्रोसेस करें। इसमें मुख्य तौर पर हम लोग लगातार वैज्ञानिक रूप से घोषित करते हैं। इसमें हम लोगों का मुख्य तौर पर ये बराबर ये आग्रह था, क्योंकि हम लोग इसके पहले आंदोलनकारी रहे हैं और इस सत्ता के हिसाब से आंदोलनजीवी हैं। किसान आंदोलन भी जैसे हुआ उसमें हम लोग प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सेदार थे। इस पूरे आंदोलन को यूजीसी के सवाल पर मुझे बार बार ये आग्रह था कि इसका प्रदेश बड़ा है, संयोजन का जो जिम्मेदारी है बगैर किसी संगठन या कोई जो ऑर्गेनाइजिंग जो फोर्स है उसके बगैर ये संभव नहीं है। अलग अलग तरीके की इसमें प्रवृत्तियाँ उभर करके आ रही हैं, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य यह है कि शुद्ध रूप से यह आंदोलन कैसे विकसित हो। शैक्षणिक संस्थानों में जो भेदभाव के तरह तरह के रूप हैं उसमें अभी जो NFS और लेटरल एंट्री के माध्यम से अब तो आपको कितना हूँ कुछ भी संवैधानिक अधिकार नहीं, वो घोषित तौर पर यह है कि आपको बाहर कर दिया जाए। तो इसके लिए हम लोग एक दीर्घकालिक योजना के तहत भी काम नहीं करेंगे, उसके लिए एक वैचारिकी नहीं बनेगी, तब तक ये संभव नहीं है। और आज भी हम लोग इसको अपर्याप्त मानते हैं, क्योंकि अभी भी ढेर सारे लोगों से हम लोगों का कांटेक्ट नहीं हो पाया है। जितना तेजी से इस मुद्दे पर लोगों की जागरूकता और एकता बननी चाहिए, क्योंकि यह लंबे समय की प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो गतिविधता है, जो जड़ता है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको एक ऐसा यह सूत्र है, हम उसको ऐसे देखते हैं, यह तोड़ने जा रहा है। अपने निजी स्वार्थों में, निजी हितों में, पारिवारिक हितों में जो राजनीतिक धाराएं हैं वो दोस्त और दुश्मन को पहचानने से इनकार कर रही हैं, और यहाँ तक कि जिससे हमारी दोस्ती होनी चाहिए, संघर्षों की एकता होनी चाहिए, उनके बीच कटुता पैदा करके वो केवल व केवल अपने व्यक्तिगत हितों में पूरे सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से नुकसान कर रहे हैं, सब लोग उसको झेल रहे हैं। तो इस पर हमारा यह जोर है कि इसमें जो भी व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी हैं और जो संगठन हैं, उनको आज यह एक ऐतिहासिक जरूरत है कि इस पर एकता बनाने के लिए क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। हम लोग इसको आज एक शुरुआत उसको मानते हैं, क्योंकि जब तक जमीनी स्तर पर जो संगठन हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच इसकी एक वैचारिक रूप से एकता नहीं बनेगी, तब तक हम इस जड़ता को तोड़ नहीं सकते। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यह जो वर्तमान सत्ता है बीजेपी की, ये ऐसी एक बला है कि जब तक रहेगी तब तक हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, चाहे इकट्ठा होने में और चाहे कुछ राजनीतिक कार्य करने में। तो यह उनका समझदारी का मामला है, हम उस स्तर पर नहीं हैं। हमारा शुद्ध रूप से ये मानना है कि जब तक देश में एक बड़ा कोई आंदोलन नहीं खड़ा होता है, जब आंदोलन नहीं खड़ा होगा, क्योंकि सब एक खांचे में बांध दिए हैं और उसी खांचे के, उसी के दायरे में लोग सोच रहे हैं, तब तक एक बड़े परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। बड़े परिवर्तन क्या, अब छोटे परिवर्तन भी असंभव है। बिहार के चुनाव के रिजल्ट ने साफ कर दिया। आज ही हम घोषित कर दे रहे हैं कि यूपी में जो बिहार का रिजल्ट हुआ उससे भी कई हुई पोजीशन होगी। अब कोई भ्रम में रहे तो उसके लिए हम नहीं कर सकते,
लेकिन उस भ्रम टूटने में एक समय लगेगा, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि आज ही ढेर सारे लोगों का टूट जाना चाहिए। तो इस लिहाज से मेरा ये कहना है कि इस पर, इस दृष्टि से एक बातचीत आए, और अब तो संघर्ष के अलावा, सड़क पर आंदोलन के अलावा, हम जब ये आगे बढ़ेगा तब भी आपको राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों के वो दायरे भी बढ़ जाएंगे। यह आने वाले समय में एक ऐसा आंदोलन प्रभावशाली तौर तरीका एक खड़ा हो, और जो संघर्ष करने वाले जो पीड़ित समूह है उनके बीच एक एकता बने, जिससे कि राजनीतिक दलों के एजेंडे में ये सवाल शामिल हो। अभी तक तो हम कितना ही मौके को देख पा रहे हैं, क्रमशः आगे बढ़ते हुए वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम केवल इतना ही तक सोच रहे हैं, हम राजनीतिक परिवर्तन और प्रयोग से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों से हमारी असहमति भी नहीं है। लेकिन जब तक यह एक आंदोलनकारी आज जो सवाल है, आज चुनाव नहीं हो रहा है, आज चुनावी गठजोड़ की बात करना ही बेमानी है। जब तक एक आंदोलनकारी परिप्रेक्ष्य में हम नहीं सोचेंगे, तब तक हम आगे, हमारी दृष्टि नहीं जा पाएगी। तो इसी क्रम में कि इसके लिए हम लोग कैसे ये कर पाए, प्रदेश एक बड़ा है, तो शायद कई वो देश की जितनी सीमाएं हैं और उनकी संख्या है, उससे बड़ा हमारा ये प्रदेश है, और इसको हम लोग इतने लोग ही कुछ निर्णय कर पाएंगे, ये हमें अपर्याप्त लग रहा है। ढेर सारे लोग अभी जो गोरखपुर से आने वाले लोग थे, जो उसमें हमारे बहुत सहयोगी हो सकते थे, बनारस से कुछ लोग आने वाले थे, वो नहीं आ पाए क्योंकि उनके पहले से कुछ प्रोग्राम निर्धारित थे। लेकिन इस सवाल को इसीलिए कि हम आज भी कुछ निर्णय करने की पोजीशन में नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर थे, बिहार में 25 तारीख को एक बड़ा वहाँ पर सम्मेलन कर रहे हैं। बिहार के ही कुछ जो प्रमुख जो वहाँ पर साथी हैं, अभी फोन कर रहे थे कि ये फला संगठन का नाम दे दिया जाए, फला ये संगठन का नाम दे दिया जाए। लेकिन हमारा ये मानना है, आप लोग भी इस पर अपनी राय रखेंगे, या इसीलिए इन चीज़ों को हम लोग ये संयोजित करना चाहते हैं कि अभी हम वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। हम तो अभी प्राथमिक तौर पर एक दूसरे से लोग कैसे मिले, बहुत तरह की धाराएं हैं जो कि इस बिंदु पर वो अलग अलग हैं, तो उनके बीच इस पर एक दृष्टिकोण आएगा। जब तक दृष्टिकोण नहीं आएगा, तब तक हम आगे इसको लंबे समय के आंदोलन की दृष्टि हम नहीं जा पाएगी, और बस इतना ही अन्य लोगों की बातें आए तब उस क्रम में हम लोग फिर से अपनी बात करें। शुक्रिया बुलंद भाई, और साथियों मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आज जब आप कॉमन हॉल में बैठे हैं, तो ये कॉमन हॉल हमारे साथी संतोष सरकार जी ने राजा बेन वंशी की स्मृति में जो है कार्यक्रम के लिए इसको बुक कराया था। हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि 14 तारीख को हम लोग बैठक करना चाहते थे, और जो कि 15 तारीख को मनीष जी और संदीप जी ने वहाँ पर रख दिया था कार्यक्रम। तो इन्होंने इस बड़े कार्य के लिए जो है उन्होंने कहा कि हम लोग सामूहिक रूप से बैठ के बात करें, और संगार जी की भी स्मृति में जो है कल उनका जन्मदिवस है। तो मैं चाहूँगा कि संतोष जी जो है 2 मिनट अपनी बात इस आयोजन में रखें, उसके बाद से हम लोग इस स्थिति को कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आज इस दारुसफा के कॉमन हॉल में इस राष्ट्रीय बाल शिल्पी महासंघ के नेतृत्व में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें ओबीसी और दलितों पर हो रहे अत्याचार ये एक गंभीर विषय पूरे देश में आज जो है लगातार, चाहे वो ओबीसी का व्यक्ति हो चाहे दलित हो, लगातार बड़े पैमाने पर उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है। और जितनी भी इस समय राजनीतिक पार्टियां हैं, और खासकर इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं वो दूसरा मुद्दा लाते हैं और उन मुद्दों को समाप्त कर देते हैं। जैसे 2024 के चुनाव में संविधान का मुद्दा बड़ी तेजी से चल रहा था, और इसके बाद उन्होंने SIR लाया। लगातार
ओबीसी और एससी जातियों को भ्रमित करने का काम करते हैं कि लोग कैसे भ्रमित हों और कैसे उस चीज़ों में उलझे रहें और अपने अधिकारों की बात न करें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी राजू भाई से बात हुआ, ये हॉल हमने आवंटन करा रखा था कि, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई इस कार्यक्रम को भी किया जाए। तो हमने कहा ये तो सबसे अहम मुद्दा है। तो इसमें हमने बात किया अपने लोगों से भी, तो लोगों ने कहा नहीं ठीक है भाई करते हैं इस कार्यक्रम को। तो इसी संदर्भ में मैं सबके साथ हूँ, क्योंकि भाई दलितों का मुद्दा और ओबीसी का मुद्दा सेम है, लेकिन दलित का मुद्दा एक अलग है क्योंकि उनके साथ जातीय भेदभाव बहुत होता है। भाई आपके साथ उतना अनटचेबल का कोई बात नहीं होती है, लेकिन भाई दलितों के साथ अनटचेबल की बात होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं फिर ज़्यादा बात न रखते हुए इन चंद शब्दों से अपनी बात को समाप्त करता हूँ, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लोग हैं और मैं पुनः सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय राम। शुक्रिया संतोष जी, और एक बार पूरे हाल की तरफ से फिर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के दिन आपने इस हाल को इस बैठक के लिए दिया, क्योंकि इसके बाद होली हो जाती शायद हम लोग बैठ नहीं पाते। तो साथियों, जो सवाल है कि हम लोगों ने पर्चा भी लाया था, कुछ साथियों की सहमति से भी उसमें थी, तो उस पर्चे में भी कुछ मांगे हमारी हैं, तो इसमें भी हम लोग ऐड भी कर सकते हैं तमाम चीज़ों को लेकर। तो मैं अब बातचीत के क्रम में कि आप तमाम साथियों ने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं, तो उसमें किसी साथी का अगर नाम छूट रहा हो तो बलवंत भाई को नोट डालेंगे। और चाय इधर है, पानी उधर है, तो एकदम आप लोग की सेल्फ सर्विस है और बैठना है लगातार। और इस क्रम में मैं हमारे साथी इलाहाबाद के कमल उस्री जी हैं, और चूँकि इलाहाबाद का इसलिए मैं सबसे पहले मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इलाहाबाद वो जगह है जिसने इस यूजीसी आंदोलन में सबसे प्रभावशाली तरीके से जो आंदोलन दिखा, और सबसे चाय की यात्रा है, मैं सोचा कि इधर शुरू करें, नहीं उसको मैं उसको इंडिकेट कर रहा था। तो सबसे प्रभावशाली आंदोलन दिखा, और वहाँ यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ और जो जनसंगठनों के साथ जो हम लोग एक एकजुटता की बात यहाँ पर आज बात करने के लिए बैठे हैं, तमाम साथी लोग बैठे हैं, तो उस कोऑर्डिनेशन को इलाहाबाद ने बहुत बखूबी निभाया और विश्वविद्यालय में बड़ा प्रदर्शन हुआ। और उसके बाद एक 1000 छात्रों का भी और जनसंगठनों का भी एक बड़ा प्रदर्शन फिर से हुआ, और फिर अभी पिछले 3 तारीख को भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ छात्रों का भी, जनसंगठनों का भी। तो मैं चाहता हूँ कि जो इलाहाबाद में जो मॉडल बना और जो आंदोलन के लिए हम लोग आज बैठे इसलिए कि एक मॉडल बने और इस सवाल पे एक मजबूत निर्णायक हल की तरफ हम लोग बढ़े। सिर्फ बातचीत करके हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि निर्णायक हल कैसे होता है हम सब लोग जानते हैं, आंदोलन के बल पे होता है। तो मैं कमल उस्री जी को कहूँगा कि आप जो है जो इलाहाबाद में खास करके जो मॉडल आप लोगों ने बनाया, कैसे संयोजित किया और सबसे बड़े प्रदर्शन सबसे इलाहाबाद में किए, हम चाहेंगे साथियों के बीच में बात को रखते हुए और आगामी कार्यक्रमों पे भी अपनी बात रखेंगे। कमल जी।